अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम। और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म। तो स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति समाधि अवस्था को हो जाता है। ये ज्ञान अपने को तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि हम में जो सामर्थ्य है वो भगवान की दी हुई। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे, हमारे पास जो भी वस्तु है भगवान की दी हुई। हम जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के लिए, वो सब कर्म भगवान को समर्पित कर देते तो हम भी भगवत स्वरूप हो गए, हम भी भगवत स्वरूप हो गए। बड़ा आनंद का विषय, बस इसे समझ, ये ज्ञान का विषय है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को आप भगवान में ले लो, भक्ति के द्वारा। हमारे पास जितने भी अंग हैं वो सब भगवान की दी हुई, जो भी वस्तुएं सब भगवान की दी हुई, जो बुद्धि है वो भगवान की दी हुई, जो भी भगवान की आज्ञा से हम कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, तो हमें भगवान ही प्राप्त होंगे। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्यति। अन्य योगी लोग भगवद अर्पण यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, जो अभी बताया। दूसरे लोग योग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा जीवात्म स्वरूप से यज्ञ का हवन करते। ज्ञान एक भक्ति के द्वारा। देखो, दो में एक को तो अपनाना पड़ेगा, या तो ज्ञान के द्वारा देखो सब ब्रह्म स्वरूप, और या भक्ति के द्वारा। तीसरा कोई उपाय नहीं इसमें, नहीं, ये कर्म बंधन भोगना पड़ेगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। अच्छा, जिसे आगे चलकर फिर अर्पण करना नहीं होता। अर्पण करना तब तक होता है जब तक अपना कुछ बकाया रह जाता है, फिर इसके बाद अर्पण कुछ बचा ही नहीं। ये अर्पित, हृदय अर्पित, तब ये थोड़ी ही कि राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, कुछ रह नहीं गया अर्पण करने के लिए, तो करे क्या? समझ पा रहे हो? अभी आपके पास है इसलिए अर्पण करो, उसमें ज्ञान मत लगाओ। हमारी बात समझना। और जिनको हमारी ये बात समझ में आ रही है, तो अब अर्पण करने की कोई बची ही नहीं बात। क्या? जैसे हमारा तन अर्पित है, हमारा मन अर्पित है, हमारा जीवन अर्पित है। अब इनके द्वारा जो अर्पित वो उन्हीं का, घर जाए नौकर की कोई पेमेंट नहीं होती। समझ रहे हो? ये आत्मसमर्पण जिनका हृदय से हो गया, उनको कर्म समर्पण करने नहीं पड़ते कि श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। यहां हो गया है सब अर्पण मस्तु। यहां सब अपने आप सरकारी है। घर जाए नौकर की पेमेंट नहीं होती, चाहे वो बैठा रहे, चाहे फावड़ा चलावे, चाहे कुछ करे, उसका सब कुछ है। वो केवल कहने मात्र को सेवक है, वो स्वामी पर भी अधिकार रखता है। जो पेमेंट लेता है उसकी हर मिनट की पेमेंट है। तो जिसका अपना कुछ है, पति पुत्र परिवार शरीर अपना है, बच जाओगे यदि कर्म अर्पण करने वाली बात समझ में आ गई। नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दोनों प्रकार के साधक बैठे हैं, एक अहम ग्रह और एक समर्पित। समर्पित साधक को अगर ये समझ में आ गया है कि अब मेरा कुछ है ही नहीं, तो आपको समर्पण की 84 जी का पाठ किया, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। अब यहां कुछ अर्पणम मस्तु के लिए है ही नहीं। 84 जी गवाओ, चाहे हल्ला मचवाओ, जितना बोलेंगे वो सब आपकी बात बोलेंगे। हम हंसेंगे तो हमारा भजन होगा, हम चलेंगे तो हमारी परिक्रमा होगी, बात करेंगे तो आपके स्तोत्र होंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। जिनकी ऐसी भावना आ चुकी, उनको अर्पण करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? और जिनको ये है, हे परमात्मा, हे भगवान, तो फिर अर्पण कर देना, क्योंकि अभी दूरी है। वही अर्पण कर दें अपने आप को हमारे ऊपर, बस ये बात रह गई है। समझ पाए? अब हमारा तो हो चुका, जो कुछ होना है उनकी तरफ से अर्पण करना रह गया है।
समझ में आ रही? हम जितने हैं जैसे हैं, बोले अधूरा अर्पण है, तो कह तो रहे हैं हम जितने हैं जैसे हैं, हो चुका हमारी तरफ से, अब अपनी तरफ से कर लियो। अधूरे समझ में आ रहे ना, तो पूरे कर लियो। बोले कुछ अर्पण है कुछ नहीं अर्पण है, तो सब अर्पण कर लो, अब हमारी तरफ से ऐसे हो चुका है, कोई परवाह नहीं। अगर ऐसा है तो बोलने की जरूरत नहीं, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, ये बोलने की जरूरत नहीं। और अगर ये है कि अभी हमारा कुछ है तो पक्का बच जाओगे। हर कर्म प्रभु को अर्पित कर दो। इसमें कह रहे दैव मयिवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। एक है कि वो सब कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान की सामर्थ्य से, भगवान के द्वारा दी वस्तुओं से भगवत कर्म हो रहे, भगवान को अर्पित। एक है ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति, ज्ञान के द्वारा। अब अपने अर्पणम मस्तु एक बार हो गई, अब बार बार नहीं होगी। गुरुदेव ने संकल्प करवा के तनुवांग मनोभिरमलय सोहम तवई आश। अब जैसे कोई आपसे कहे कि अधूरा अर्पण है इसीलिए अनुभव में नहीं आ रहा है, तो आपसे हम सलाह ले रहे हैं क्या? अगर गुरु जी कह दे और श्री जी कह दे तो उनसे भी कहना है कि जानते हो ना अधूरा है, आप भी जानते हो ना अधूरा है, तो पूरा कर लो। हमारा जितना होना था हो गया, आप कर, हमारी तरफ से अब काम खत्म। देख लो अंदर से बिल्कुल हम वो बात कहते हैं जो मुक्त होना है, श्री जी से मिल जाना है। अपने ऊपर रखोगे तो पूरी जिंदगी भर परेशान रहोगे, वो खेलते रहेंगे, तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। जब जान लेंगे ना ये कि अभी हो गया इसका जितना होना था, तो वो अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। शुरू करो प्रोसेस, बिल्कुल तैयार। वही पूरा सूरा, हम जैसे भी हैं आपके हैं, वही हुआ पूरा सूरा, वही बलवान हो गया, वही पूरा हो गया। ऐसे ऐसे वही कर सकता है जिसने अपने तन वांग मनोभिरमलय सोहम तो विवापिता, हम आपके आश्रित हैं। अब आप पूर्णता अपनी तरफ से कर लीजिए, हमारी पूरी जिम्मेवारी उनके हाथ है। हमारी का मतलब समझ रहे हो? जो पूर्ण रूप से ऐसे जिनका कुछ है उनके लिए कह रहे हैं कि या तो दो मार्ग, या तो ज्ञान के द्वारा सब ब्रह्म है, और या तो भगवान को अर्पित। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषुजुह्यति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषुजुह्यति। कोई योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपति। कोई योगी संपूर्ण इंद्रियों को क्रियाओं में और प्राणों की क्रियाओं की ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग में समाधि योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। कोई द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रताः। कितने योगी जन हैं जो कठोर व्रत धारण करते हैं। कोई द्रव्यमय यज्ञ पैसे वाला यज्ञ करते हैं, कोई तपमय यज्ञ करते हैं, कितने योग यज्ञ करते हैं, कितने स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते रहते हैं। अलग अलग ये सब साधनाएं भगवत प्राप्ति के लिए हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। कुछ ऐसे योगी जन हैं जो प्राणायाम के परायण हुए, अपने अपान में प्राण का पूरक करके, प्राण और अपान की गति का रोक करके, कुंभक करके, फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करके, अर्थात पूरक कुंभक रेचक, रेचक कुंभक पूरक, ऐसे प्राणायाम करते। कितने सूक्ष्म आहार करके, जल लेकर के, कोई दूध लेकर, कोई ऐसे प्राणों का प्राणों में हवन करते रहते। ये सभी साधनाएं हैं, यज्ञों के द्वारा ये पापों का नाश करने वाले हैं। साधन इतने वर्णन किए गए हैं कि इनमें ज्यादा रुचि होती है।
बोले 4 वर्ष से केवल पानी में, 10 वर्ष से केवल दूध में, 15 वर्ष से फलाहार, इनका बड़ा महत्व वर्णन संसार में होता है। और रात दिन प्रत्येक श्वास नाम में स्वाहा हो रही, ये सब यज्ञ वर्णन की है। लेकिन भगवान ने सबसे बड़ी यज्ञ कौन कहा है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। राधा राधा राधा। न 1 रुपया का खर्चा है, और ना आप ये बोल सकते हो कि 10 वर्ष से पानी नहीं पी के रह रहे हैं या फलाहार करके रह रहे हैं। और इतनी बड़ी यज्ञ कि सब यज्ञ इससे छोटी है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इस पर रुचि नहीं होती, क्योंकि आप इस पर ज्यादा पोस्टर बैनर नहीं छपवा सकते। अहम ज्यादा इसमें पुष्ट नहीं हो सकता, अहम नष्ट होता है इसमें। इतने प्राणायाम, इतने घंटे की समाधि, इतने दिन फलाहार, इतने ही जलाहार, इतने दुग्धाहार, ऐसा ऐसा ऐसा, वो सब आपके अहम में स्थित है। इसी अहम का ब्रह्म में लीन हो जाना सबसे बड़ी यज्ञ है, और वो होता है भजन के द्वारा। इसलिए सब बातें सुनना है। हमारी सबसे बड़ी यज्ञ है हर श्वास नाम में आहुति देना। राधा राधा।